हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट लूंगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 15 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है। अगर आपको और भी टेस्ट देना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको जीके, हिंदी, कला वर्ग, साइंस, रीजनिंग सारे के सारे प्रैक्टिस सेट के वीडियोस मिल जाएंगे। एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है, ये आपको बताना है। विभावना, श्लेष, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, कौन सा अलंकार होता है वहां पे, ये आपको बताना है। 51 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एग्जांपल जैसे, इस काल मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा। एग्जांपल क्या मैंने आपको बताया? इस काल मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा। ठीक है, मतलब मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। ये एग्जाम्पल है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न ये है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उसको पहचानना है। 4 वाक्य इसमें दिए गए हैं, 3 आपका जो है अशुद्ध है, 1 शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। 52 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता था। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। ये वाला तो आप लोग देख के ही बता देंगे, तो इसमें जो है अशुद्धि है। केवल ऑप्शन ए वाला, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, ये जो वाक्य है आपका व्याकरण की दृष्टि से जो है आपका शुद्ध वाक्य है, बाकी आपके अशुद्ध वाक्य हैं। ठीक है, पढ़ने से ही आपको पता चल जा रहा होगा, कुछ एक्स्ट्रा माइंड आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसमें पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कौन सा। घाघरा, वृष्टि, रात्रि, नृप, कौन सा पुल्लिंग शब्द है बताइए सभी लोग। 53 का इसमें घाघरा तो आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, वृष्टि भी स्त्रीलिंग है, रात्रि भी स्त्रीलिंग है, नृप जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। जिस शब्द में जो है त्रुटि नहीं है उस शब्द का चयन करना है आपको। छत्री छाया तो होता नहीं है, छत्र छाया होता है। तो ऑप्शन बी वाला, ये भी आपका मतलब त्रुटि है, इसमें आपका जो है त्रुटि नहीं है, छत्र छाया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है? शब्दालंकार का भेद कौन सा नहीं है? 55 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो शब्दालंकार का भेद नहीं है आपका रूपक। क्या नहीं है? रूपक। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रूपक जो है आपका अर्थालंकार का भेद है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी श्लेष हो गया, अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, ये सब जो है शब्दा अलंकार के भेद हैं। ठीक है, रूपक आपका अर्थालंकार का है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है ये आपको बताना है। जो सबसे है ये क्या है आपको बताना है। 56 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे इसमें जो है प्राविशेषण है आपका। क्या है? प्राविशेषण। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। आप सभी को पता है कि बीएड की जो भी अपडेट रहती हैं वो अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से ही देखने को सबसे पहले मिलती है। एग्जाम बाद
क्या क्या प्रोसेस होता है, सारी जानकारियाँ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। काउंसलिंग वगैरह कैसे होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको मैं बताता रहूँगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्प में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? अपेक्षा का 57 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अपेक्षा का अर्थ कौन सा है इसमें? अपेक्षा का मतलब क्या होता है? अभिलाषा करना। ठीक है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अभिलाषा। क्या हो जाएगा? अभिलाषा। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 57 का क्या हो जाएगा? डी वाला। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? शरीर पर ताकत होनी चाहिए, शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए। कौन सा त्रुटिहीन वाक्य है ये आपको बताना है। किसमें त्रुटि नहीं है? सभी लोग जवाब दीजिए, किस वाक्य में? शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये जो वाक्य है आपका त्रुटिहीन वाक्य है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है कौन सा विकल्प? तो सब्ज बाग दिखाना का जो अर्थ होता है वो होता है झूठे वायदे करना। क्या होता है इस मुहावरे का अर्थ? झूठे वायदे करना। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से आवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? आवनी का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? 60 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आवनी का विरुद्धार्थी शब्द क्या हो जाएगा? 60 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो आवनी का क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पुदीना, भ्रमर, चूल्हा, काया, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? सभी लोग जवाब दीजिए। पुदीना तो आपका पुल्लिंग है। ठीक है, भ्रमर भी आपका जो है पुल्लिंग है, चूल्हा भी आपका पुल्लिंग है, काया जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय क्या है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय है। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका जो आशय है क्या होगा कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार की क्लास में ये क्वेश्चंस मैं करवाया था। अगर आप लोग अलंकार की क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर लिए होंगे। और हाँ, रस छंद की तो मैंने वीडियो डाली थी। ठीक है, अलंकार की और छंद की जो है आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे PDF डाल दी है। करीब 90 क्वेश्चंस उसमें थे। नोट्स आप लोग उससे बना सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चंस मैं उसमें PDF में डाल दिया हूं, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम एजुकेशन विसाइल है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दिया हूं, तो जाके ज्वाइन हो सकते हैं। PDF वगैरह आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें है आपका रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। ओके, अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है? ऊपर। क्या होता है? ऊपर होता है। ठीक है, ऊपर की ओर बोल सकते हैं। तो इसका जो विलोम शब्द होगा अधा। अधा का मतलब नीचे की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? 10th से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, स्वागत बहुत पढ़े होंगे हिंदी में कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है। जवान में रखा रहता था आप लोग जब 10th में थे। तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि ये किस संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण है। तो फटाफट इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। ठीक है,
अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? ये आचार्य तुलसी की जो है कृति है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत की खोज किसकी कृति है? ये क्वेश्चन आपको जीके में भी देखने को मिल जाएगा, हिंदी में भी, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज किसकी कृति है? जवाहरलाल नेहरू जी की, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अवगाहन शब्द का शमनार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अवगाहन शब्द का शमनार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? छानबीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छानबीन इसका शमनार्थी शब्द, ठीक है। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। अनिश्चित संख्यावाचक। क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को वर्ष 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस साहित्यकार को? सभी लोग जवाब दीजिए। 70 का रामदरस मिश्र को जो है 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था 71 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सेवेंटी वन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। शब्द अलंकार कौन सा नहीं है? उपमा जो है आपका शब्द अलंकार नहीं, ये अर्थ अलंकार का भेद है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? ये जो हैं योग रूढ़ शब्द हैं। कौन है? योग रूढ़ शब्द हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 73 का क्या होगा? तो जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? 74 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो खा छा ठा ये जो है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है आपका। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? 75 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो वो आता है उप। क्या आता है? उप। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 25 क्वेश्चंस। इन 25 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ये मेरी प्रोफाइल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दिया हो तो आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।